नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के मेंबर और केरला के एमएलए तथा ठाणे लोकसभा मतदार संघ के ऑब्जर्वर संजू जोसेफ मीरा भाईंदर शहर आए हैं। आज उन्होंने ठाणा नई मुंबई से मीटिंग के बाद में मीरा रोड में आए हैं और मीरा रोड के अस्मिता क्लब में आज एक मीटिंग हुई है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के 145 और 146 के जितने ब्लॉक अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है, जितने भी प्रभाग अधिकारी है या जितने भी कार्यकर्ता अधिकारी है, पदाधिकारी, सभी की उन्होंने एक मीटिंग ली है। और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने लोगों से आपस में बातचीत भी की है और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या रणनीति होगी इस मुद्दे पर वहां पर काफी देर तक बातचीत चलती रही। इस बीच में उन्होंने पत्रकार परिषद ली, जिसे एक्स एमएलसी मुजफ्फर हुसैन और संजू जोसेफ दोनों ने ब्रीफ किया। क्या उनके मुद्दे थे आज की इस पत्रकार परिषद में, आइए हम आपको सुनाते हैं। Now we are starting our election work. So candidature discussions are going on. So that will be decided by the party high command. So every aspect will be considered by the party. So a good decision will be there. जोसेफ साहब एआईसीसी के ऑब्जर्वर है। आपने जैसे कहा कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस के एमएलए नहीं हैं, उन्होंने आपको बताया कि सीनियरो चेंज होगा। जैसे लोकसभा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हैं, वैसी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में भी सीनियरो कांग्रेस का बदलेगा। महाविकास आघाड़ी के लोग ज़्यादातर के चुनते हुए आए हैं, आपको नज़र आएगा, ये उनका कहना है। और बेसिकली जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि उनका जो आना है वो असेसमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन को, और इसके लिए वो आए बीएलए, बूथ कमिटीज़, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स, कि इनकी क्या सिनेरियो है, क्या कंडीशन है, कितनी हम स्ट्रेंथ में हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, उनसे बात करना, इसके लिए बेसिकली वो आए हैं। क्या होता है कि माल जिसका ज़्यादा बिकता है, लोग उसकी दुकान में ज़्यादा गर्दी करते हैं। तो 10 साल से क्या हुआ कि आपको बीजेपी की दुकान में माल भरा हुआ नज़र आया, तो आप लोग उधर ही देख रहे थे। अब जैसे वहाँ पे माल पता लगा एक्सपायरी डेट का स्टॉक ज़्यादा रखा है उधर, तो अभी ग्राहक वहाँ से हटने लग गया है। और अभी जो नया स्टॉक आया हुआ है कांग्रेस की दुकान में, तो लोग अभी वहाँ पे गर्दी कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कि कांग्रेस की दुकान में फ्रेश माल आया है, जिसकी एक्सपायरी सीधा 5 साल के बाद है। महाविकास आघाड़ी का सीट का वाटअप अभी चल रहा है, एक चीज़, इसलिए मैं स्टेट का वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको उसके बारे में कोई टिक्का टिप्पणी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। रही मेरे कैंडिडेचर की बात, मैं उसके बारे में भी आपको नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रेसिडेंट हूं एक, और कांग्रेस का कैंडिडेट फिक्स करने का अपना एक प्रोसेस एंड प्रोसीजर है। डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री बोर्ड, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी, एनसीडब्ल्यूसी, तो ये पूरा प्रोसेस अभी होना बाकी है। अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से नाम पीसीसी ने मंगाया है। अब स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी डिसीजन, बैठक होनी बाकी है। वो बैठक कब होगी? जब महाविकास आघाड़ी का सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कि 145 किसको जा रही, 146 किसको जा रही, 147 किसको जाएगी, 136, 137 भिवंडी, वसई, विरार, पालघर, मतलब पूरे स्टेट का एक बार महाविकास आघाड़ी का वो हो जाएगा, तो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा। तो इसके लिए मैं उस पर भी आपको कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, मगर ये बात पक्की है कि 146 हो मीरा भाईंदर के अंदर या 145 हो, यहाँ हम भले एक सीट लड़ते हैं या आधी सीट लड़ते हैं, मगर हमको काम दोनों पे करना पड़ता है, क्योंकि शहर एक है। शहर एक होने की वजह से वातावरण जो शहर में बनता है वो महत्व का हो जाता है। उसका इम्पैक्ट 145 पे भी होता है, उसका इम्पैक्ट 146 पे भी होता है। महाराष्ट्र के अंदर लोगों को एक असेंबली लड़नी पड़ती है, हमको यहाँ 1.5 असेंबली लड़नी पड़ती है। महाराष्ट्र में लोगों को 325 बूथ संभालने पड़ते हैं, यहाँ हमको 750 बूथ संभालने पड़ते हैं। ये उसका फ़र्क है। देवेंद्र फडणवीस साहब सीएम थे, और उस वक्त में बीजेपी के यहाँ एक एमएलए थे और बीजेपी की मेयर थी, और सीएम साहब आए हुए थे एक महानगर पालिका के दफ्तर की भूमि पूजन करने को, जिसकी भूमि आज तक मिल नहीं रही, और उसका भूमि पूजन का क्या हुआ ये भी पता नहीं लगा। तब सीएम साहब ने कहा था कि मीरा भाईंदर में 2017 का समय था कि 2019 में
2 साल में हम मेट्रो शुरू कर देंगे। ये 2017 में सीएम साहब ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था। उस पर कॉरपोरेशन के चुनाव के वक्त मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि अगर मीरा भाईंदर में 2 साल में 2019 तक मेट्रो अगर शुरू हो गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब 2017 से 2024 कितने साल हो गए, गिन लो आप। 7 साल हो गए। 7 आसमान, 7 समंदर और 7 साल हो गए हैं। मेट्रो अभी तक शुरू हुई नहीं और इसकी उनका धन्यवाद कि मैं राजनीति में कायम हूँ। इलेक्शन के वक्त में जिस पार्टी का ग्राफ बढ़ता है तो लोग ताबड़तोड़ ट्रेन बदलते हैं, अपने रेलवे स्टेशन पे खड़े रहते हैं। फास्ट ट्रेन आ रही है 5:05 पे, स्लो ट्रेन आ रही है 5:04 पे, तो अपन रुकते हैं, फास्ट ट्रेन में जाएंगे, जल्दी विरार पहुंचेंगे, जल्दी चर्चगेट पहुंचेंगे। जो हमारे में से और राष्ट्रवादी में से टूट करके कॉरपोरेटर भागे थे 2010 में, 2012 में, अब उनको लगता है कि कांग्रेस की दुकान में नया माल आया है, अब इसकी एक्सपायरी 10 साल तक होने वाली नहीं है, तो चलो अपन वापस कांग्रेस के डब्बे में उड़ी मारते हैं। मगर राहुल गांधी जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, जो लोग पार्टी के खराब वक्त में पार्टी छोड़ के गए हैं, ऐसे लोगों के बारे में पार्टी बिल्कुल नहीं सोचेगी। जिस तरह से मीरा भाईंदर शहर में, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, ये अलग अलग खेमों में बटी हुई है। उस पार्टी को देखते हुए सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ पर कोई खेमा नहीं है, यहाँ पर केवल एक ही पार्टी है और एक ही यहाँ का बड़ा नेता है, जिसका फायदा उन्हें आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा। अब देखना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने आएगी और क्या उन्हें कामयाबी हासिल हो पाएगी या नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में ये साफ हो पाएगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।